Bismillahirrahmanirrahim. We are here with the lecture number 7 of basic concepts, and now we are going to find out energy plot in this numerical. So we have a circuit जिसमें charge जो है वो enter हो रहा है और वो इस plot में with the white line आपको present किया गया है. तो find out करना है how much total energy is absorbed by the circuit. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट. एज यू नो दैट आप लोगों को यहाँ पे 12 वोल्ट का सोर्स भी गिवन है. वंस यू नो द वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ पावर. तो ये न्यूमेरिकल जो है ये मैंने पहले से कुछ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जो न्यू चीज़ होगी मैं इससे पहले रिकमेंड करूँगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें ताकि you can have a better understanding of this numerical. So the plot is given on y-axis. You have the value of this qt chart with respect to time, and that is in coulombs. x-axis पे आपके पास time है, that is in seconds. तो ये आपके पास चार्ज जो आपका फ्लो कर रहा है in this circuit, जो इस सर्किट में एंटर होगा, ये उसका प्लॉट है. Now you can see that in this region मैंने यहाँ पे इसके coordinates mention किए हैं, that is 0 on x-axis, 1 on y-axis, and here you have 1 and 0.5. The slope will be minus 0.5. ये obvious भी है, आप लोगों को शक्ल से नज़र भी आ रही है कि ये this slope is basically declining, नीचे की तरफ मूव कर रही है. तो जब ये नीचे की तरफ मूव करे तो आपने अगर कैलकुलेशन में कोई एरर आ भी जाए तो नेगेटिव साइन लगा देना है. इट मीन्स दैट योर स्लोप इज डिक्लाइनिंग. अगेन यहाँ पे आपके पास ये जो स्लोप है दैट इज डिक्लाइनिंग, सो करंट विल बी नेगेटिव. यहाँ पे आपके पास द स्लोप इज इंक्लाइनिंग, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो करंट आपके पास हमेशा ही पॉजिटिव होगा. तो मैंने ये स्लोप्स मेंशन कर दी. सो फ्रॉम 0 to 1 second द स्लोप विल बी minus 0.5, so that will be the current minus 0.5 amperes. Slope will be 0, no charge is entering or leaving from the circuit, so current will be 0. Again that will be minus 2 amperes, 1 ampere, minus 1 ampere, 0 and 0.25 amperes. तो इसी को मैंने in the next diagram इसको मैंने plot कर दिया. So you can see that this green line is presenting the current that is minus 0.5 ampere and that is 0 here, और उसके बाद minus 24 ampere, minus 2 amperes, or in the red line you can see that this is the power, and power is 12 into current. As the voltage source you can see that this is 12 volt. So जो आपके पास करंट की वैल्यू होगी उसके साथ आपने 12 से मल्टीप्लाई करवा देना है. जस्ट ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी किया. So you had the current value was 0.5 ampere multiplied by 12, so this was 6 watt. And again यहाँ पे आपके पास करंट 0 था, so वोल्टेज जो भी हो the power will be 0 and that will be minus 24 watts. ये आपके पास जो सिस्टम, जो आपके पास सर्किट है that will be acting as a source in this region. Voltage is constant, that is plus 12. Current was minus 2 ampere, so this is minus 24 watts. यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव करंट था और ये आपके पास 12 वॉट्स पावर यहाँ पे कंज्यूम होगी फॉर 2 seconds ऑफ टाइम. ये बात आप लोगों ने यहाँ गौर से देखनी है. Now I think you can understand this plot. Now moving to the next plot. यही प्लॉट को as it is नीचे बनाया गया है. Now you have to find out what is the total energy absorbed by the circuit. तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होती है कि यू हैव दिस पावर और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम एनी इंटरवल टू द नेक्स्ट इंटरवल. जहां पे आपके पास फंक्शन एक कांस्टेंट रहेगा वहां पे आपका इंटरवल कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ फिक्स्ड, ये आपके पास इस इंटरवल में जो पावर की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, उसके बाद इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट इंटरवल में दैट इज चेंजिंग. तो यू आर टेकिंग इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 second and power will be minus 6 watts, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दैट विल बी द एनर्जी. इसको डेल्टा डब्ल्यू से भी प्रेजेंट करते हैं एंड दैट विल बी एनर्जी. इन अदर वर्ड्स यू कैन सिंपली से दैट the area under the curve is your energy.
So this is area under the curve. What is the interval value? यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास interval है, that is 1 second, and here you have power value that will be minus 6 watt. So what will be the energy? That will be 1 into minus 6. So that will be minus 6 joules. Then you have minus next interval में आपके पास जो एनर्जी आएगी that will be 0 watts, that is 0 watt, और इंटरवल आपके पास क्या है 1. सो इसमें आप लोग ऐड कर देंगे प्लस 0 joules. Now you have the third interval, ये interval. Now you have to find out the value of area under the curve. तो इसका टोटल आपने एरिया फाइंड आउट करना है. So that will be minus 24 and what is the interval? Interval is again 1 second. So this will be minus 24 joules. Similarly, here you have, यहाँ पे आपके पास जो area under the curve है, that is this one. Now you have the power, that is 12 watts, and that is positive 12 watts. और ये आपके पास जो इंटरवल है that is 2 seconds. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू कैन सी दैट ये एरिया अगर आप देखें तो ये लंबा है, ये एरिया आपके पास चौड़ा है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम होगी. दैट इज माइनस 24 वॉट, माइनस 24 joules, एंड दैट विल बी प्लस 24 joules. सिमिलरली यू कैन हैव दिस एरिया. अगर आप इस एरिया को देखें, सो दैट विल बी माइनस 12, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 सेकेंड, तो यू विल गेट 12 joules, minus 12 joules of energy. It means energy आपका जो circuit है वो supply कर रहा है. It is not utilizing. In the last interval, you have 3 watts of power, and that is being utilized by the circuit for 2 seconds. तो अब यहाँ पे आप लोग इसको क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे with 2, and that will be 6 joules. तो अब मैं सारों को ऐड करूँगा to calculate the total energy utilized. So minus 6 plus 0 minus 24 plus 24 minus 12 and plus 6. तो ये plus 6 इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा. Minus 24 will be cancelled out, plus 24, and you have minus 12 joules of energy, and that is basically utilized by the circuit. Or simply you can say that plus 12 joules of energy is being supplied by the circuit. अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, या आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सर्किट सप्लाई कैसे कर सकता है. तो इसका एक सिंपल हल है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो सर्किट ऊपर शो किया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ सोलर पैनल. ये आपके पास एक सोलर पैनल है. तो सोलर पैनल बेसिकली एनर्जी सप्लाई भी करता है और एनर्जी यूटिलाइज भी करता है. फॉर एग्जांपल यूटिलाइज कैसे करता है, व्हेन देयर इज नॉट एनफ सनलाइट, तो तब ये एनर्जी सप्लाई नहीं करता. तो तब इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स होंगे, जो इसका इन्वर्टर होगा, वो कुछ सप्लाई खुद यूज़ कर रहा होगा, और जब ये इसमें सनलाइट काफ़ी तेज़ होगी तो इट विल बी सप्लाइंग पावर. सो द टोटल पावर, टोटल एनर्जी जो इस सर्किट ने यूज़ की है, दैट इज माइनस 12 joules, जिसको आप लोग सप्लाई में प्लस 12 से शो करेंगे. सो इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल से आई विल कम विद नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.